अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग ऐप। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने इसका रीड कर लेना है और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जानिब हम चलते हैं। तो जो हमने प्रोटोटाइप किया था उससे ऑनवर्ड ही हमने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया है। प्रोटोटाइप के अंदर आपने देखा होगा कि हमने इसकी जो पहली 3 से 4 रिक्वायरमेंट्स थी, 3 रिक्वायरमेंट्स थी, वो यहाँ पे हमने फुलफ़िल कर ली हुई थी। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं हमने। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आपने रीड कर लेनी है। फाइनल के अंदर जो हमने मॉडिफिकेशन की है, गेमिफिकेशन हमने ऐड किया है, रिवार्ड सिस्टम जिसमें पॉइंट्स वगैरह अर्न होंगे, बैजेस वगैरह अर्न होंगे और स्ट्रीक्स वगैरह होंगी, कंप्लीशन टास्क वगैरह। ठीक है, लीडर बोर्ड वगैरह हमने ऐड किया है, अचीवमेंट्स वगैरह हमने ऐड किया है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए हमने प्रोग्रेस दिखाई है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करवाई है और लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी जनरेट करवाया है। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के लिए हमने लाइव सेशंस वगैरह ट्विटर के साथ अपॉइंट किए हैं, डिस्कशन फोरम्स वगैरह और पीर चैट हमने यहाँ पे ऐड की है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। इसमें आपकी फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स होंगी और एक और जिप फाइल होगी जिसके अंदर आपका फाइनल कोड होगा। बिल्कुल वैसे ही रन करना है आपने इसको जैसे प्रोटोटाइप के अंदर रन किया था। यहाँ पे आपने पाथ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे CMD और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिख के आपने एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो VS कोड के अंदर इस तरह प्रोटोटाइप के में आपका ये फोल्डर ओपन हुआ था, यहाँ से भी आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपने एक टर्मिनल को ओपन करना होता है जो कि आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके ओपन करते हैं, फिर टर्मिनल और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके नीचे फिर आप यहाँ पे कमांड देनी होती है आपने पाइथन manage.py रन सर्वर वाली। ठीक है, तो दोबारा से हम यहाँ पे एक टर्मिनल को ओपन करते हैं और यहाँ पे कमांड लिखनी होती है पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, जैसे ही आप ये कमांड देंगे तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह के एरर आएंगे। सारा कुछ जब ठीक हो जाएगा फिर आपने ये लिंक को कॉपी करना है और 2 ब्राउज़र्स के अंदर जाके पेस्ट करना है। ठीक है, 2 या 3 ब्राउज़र्स के अंदर आपने जाके पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम 3 ब्राउज़र्स के अंदर इसको जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एडमिन पैनल के ऊपर हम चलते हैं। एडमिन के लिए आपको पता है यहाँ पे हमने /admin लिखना होता है। यूज़र नेम भी आपके पास एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। तो यहाँ पे एडमिन की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ थी वो यहाँ पे आपके पास आ गई हैं, जिसमें वो सारे के सारे यूज़र्स को देख सकता है। उन यूज़र का रोल क्या है, यानी टीचर है, स्टूडेंट है। उसके बाद ये फिर स्टूडेंट की प्रोग्रेस को चेक कर सकता है। ठीक है, और उनके बैजेस वगैरह को, उनके लाइव सेशंस को, लेसन मीडिया को, एक्सरसाइजेस वगैरह को, डिस्कशन थ्रेड्स हैं तो उनको चेक कर सकता है, डिस्कशन पोस्ट है उनको चेक कर सकता है, बैजेस वगैरह को यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, तो ये एडमिन का बिल्कुल सिंपल CRUD ऑपरेशन है आपके पास। इस तरीके से दूसरा यहाँ पे ये आपके पास होम पेज है जो कि एक डमी होम पेज हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे पहले तो आपने रजिस्टर करवाना है किसी न किसी टीचर को। ठीक है, तो यहाँ पे आप टीचर को रजिस्टर करवा सकते हैं। देन यहाँ पे आपने लॉगिन करवाना है। हमने पहले ही रजिस्टर करवाया हुआ है तो यहाँ पे ये टीचर 123 इसको हम साइन इन करवाते हैं तो ये टीचर का डैशबोर्ड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये टीचर सारे के सारे डैशबोर्ड देख सकता है, उसमें उसके जितने भी लेसन्स वगैरह हैं वो देख सकता है, टोटल एक्सरसाइजेस कितनी हैं टीचर वो देख सकता है, टोटल स्टूडेंट्स कितने इनरोल हैं उसके कोर्सेज के अंदर वो देख सकता है और एक्टिव सेशंस वगैरह को भी यहाँ पे देख सकता है। इसके बाद स्टूडेंट प्रोग्रेस को भी वो चेक कर सकता है। ठीक है, लाइक स्टूडेंट का नेम, उनका ईमेल, उनका लेसन और कितना परसेंटेज स्कोर है वो भी यहाँ पे देख सकता है। जैसे ये हैदर अली है, हमने एक स्टूडेंट ऐड किया है तो इसने बेसिक ग्रामर रूल्स का सारा कोर्स कर लिया हुआ है। ठीक है, क्विज़ेस के अंदर भी इसने सारी चीज़ें कर ली हुई हैं। तो ये सारी जितनी भी प्रोग्रेस वगैरह होगी टीचर के पास, ये सारी की सारी प्रोग्रेस यहाँ पे आ जाएंगी। एक और स्टूडेंट हमारे पास ऐड है, स्टूडेंट 2, तो इसके लिए कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। रिसेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे टीचर देख सकेगा कि स्टूडेंट कर क्या कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करके वो उनकी एक्टिविटीज़ को भी देख सकता है। ठीक है, यानी जैसे कि आपके पास बेसिक ग्रामर है एक्सरसाइज 1 के अंदर। ठीक है, आपने ऐसे लिखना था, उसमें AI ने आपको बता दिया था कि स्पेलिंग मिस्टेक कौन सी है, ग्रामर का फीडबैक, और यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं उनका फीडबैक। ठीक है, कि उसने क्या लिखा है स्टूडेंट ने और आपने ग्रामर
का क्या मतलब मिस्टेक वगैरह आई हैं। यहाँ पे आप फीडबैक भी टीचर देख सकता है कि गुड है, बैड, या जो भी है, यहाँ पे टीचर अपना फीडबैक भी ऐड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग सबमिशन के ऊपर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि टीचर अपनी तरफ से एक्सरसाइजेस के ऊपर जाके फीडबैक वगैरह को भी ऐड कर सकता है। टीचर चाहे तो लेसन्स के तौर पे भी इनको सर्च कर सकता है कि किस लेसन के अंदर कौन से यूज़र ने क्या चीज़ सबमिशन कराई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट वाइज सर्च भी कर सकता है। यहाँ पे डाउनलोड SCSV फाइल भी राइटिंग सबमिशन के अंदर जनरेट करवा सकता है। ये एक तरह से रिपोर्टिंग वगैरह आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने लेसन्स को ऐड करना था जिस तरह प्रोटोटाइप के अंदर आपने किया था। इस बार हमने कुछ लेसन्स अपनी तरफ से ऐड किए हुए हैं ताकि प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई डेटा दिखे। आपने वैसे ही लेसन्स को ऐड करना है। यहाँ पे ऐड न्यू लेसन पे क्लिक करके टाइटल देना है, उनकी कैटेगरी देनी है, स्किल लेवल कौन सा है और डिस्क्रिप्शन वगैरह, फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। लेसन के अंदर फिर आपने लेसन का मीडिया वगैरह भी अपडेट करना था। यहाँ पे हमने पहले से ही थोड़ा बहुत मीडिया यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आप अपनी तरफ से भी इनको ऐड एडिट और डिलीट कर सकते थे। इनकी समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेसन मीडिया, एक्सरसाइजेज और एक्सरसाइजेज का मीडिया, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही अपडेट कर दी थी। एक्सरसाइजेज का इंटरफेस थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है, और यहाँ पे जो आप क्विज़ डाल रहे थे पहले, तो उनका कुछ सिनेरियो और था। यहाँ पे हमने जो क्विज़ डाले हुए हैं इनका सिनेरियो कोई और है। यानी क्वेश्चन की टाइप क्या है, मल्टीपल है, फिल इन द ब्लैंक है, या मैचिंग है, ऑप्शन 1 2 3 4 यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह लाइव सेशंस को हमने ऐड किया है। यहाँ पे टीचर क्रिएट करेगा सेशन को। ठीक है, कि सेशन का टाइटल क्या है। सेशन का टाइटल है कि आपने क्या करना है, बेसिक इंग्लिश लर्निंग क्लास। ठीक है, यहाँ पे किस डेट को है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद उसके एंडिंग टाइम क्या है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेशन का URL आप यहाँ पे गूगल मीट का या जूम मीटिंग का कोई भी URL वगैरह ऐड डाल सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे हम ये वाला URL डाल रहे हैं। स्टेटस क्या है, शेड्यूल है। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेशन भी आपका शेड्यूल हो जाएगा। इसी तरीके से पीयर चैट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ टीचर चैट भी कर सकता है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया होगा या टीचर मैसेज करना चाहता है तो ये स्टूडेंट को मैसेज कर देगा टीचर। ठीक है, ये हैदर अली के मैसेज टीचर के साथ हैं और ये यहाँ से चैट को स्टार्ट कर सकता है टीचर खुद या स्टूडेंट के चैट। ठीक है, इसी तरह प्रोफाइल वगैरह को भी मैनेज कर सकता है आपका जो भी टीचर है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास टीचिंग का इंटरफेस। दूसरा आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट को आपने लॉगिन करना था। यहाँ पे हम स्टूडेंट को लॉगिन करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए हम देख लेते हैं जी कौन सा ईमेल और पासवर्ड है आपके पास। एक तो है आपके पास ये वाला स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके पास है जी, यूज़र टाइप स्टूडेंट है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट, इस स्टूडेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं हमने पूरी की हुई हैं, इसलिए यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप जाके सर्टिफिकेट वगैरह को भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट अपने डैशबोर्ड के ऊपर प्रोग्रेस चेक कर सकता है कि कितने लेसन्स थे और कितने कंप्लीट कर लिए हैं, कितनी एक्सरसाइज थी और कितनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं, उसने बैजेस वगैरह कितने अर्न किए हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर स्टूडेंट लेसन्स वगैरह को सर्च भी कर सकता है। जिस तरह ये प्रोटोटाइप के अंदर था वैसे ही यहाँ पे रखा हुआ है। क्विक लिंक्स के अंदर ये सेशंस वगैरह को देख सकता है, लेसन्स वगैरह को, और यहाँ पे जाके ना हर एक लेसन को ये व्यू भी कर सकता है। ठीक है, कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। ये प्रोटोटाइप के अंदर हमने देखा था। वीडियो है तो यहाँ पे वीडियो आप प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी यूट्यूब का या कोई भी वीडियो होगा। ऑडियो है तो यहाँ पे आप ऑडियो भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि लिंक लगा हुआ है। अगर उसकी क्विजेज़ हैं तो यहाँ पे आप क्विजेज़ वगैरह को भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ गो, वेंट है, विच वर्ड इज़ नाउन, हैप्पी नाउन है आपके पास। ठीक है, सबमिट आंसर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सबमिशन कौन सी है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एप्पल आपके पास था, करेक्ट। ठीक है, लीडर बोर्ड भी यहाँ पे देख सकता है जो आपका स्टूडेंट है कि लीडर बोर्ड के अंदर कौन सा जो
स्टूडेंट है वो टॉप पे है, अभी हैदर अली टॉप पे है। 2 स्टूडेंट हमारे पास है, आपने मल्टीपल स्टूडेंट ऐड करने हैं, कोई 6-7 ऐड कर ले ताकि यहाँ पे डेटा आपके पास हो, और उसने कितने बैजेस अर्न किए हुए हैं, हर बैच के अंदर कितने पॉइंट्स थे जो उसको मिले हैं, ठीक है, कितनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ये लीडर बोर्ड है। लाइव सेशंस के अंदर जाके वो सेशंस वगैरह को भी ज्वाइन कर सकता है। अभी ये हमने ये वाला सेशन ऐड किया है, ठीक है। तो ये अगर गूगल मीट का यूआरएल होता तो यहाँ पे जाके वो ऐड कर लेते हैं हम। डिस्कशन में जाके कोई भी यहाँ पे थ्रेड यहाँ ये ऐड कर सकता है, लाइक कोई भी हम यहाँ पे डमी थ्रेड ले लेते हैं। सेव पे क्लिक करते हैं, जो भी यूज़र आएगा इस थ्रेड को देखेगा, ठीक है, और इसके अंदर जाके वो मैसेजेस वगैरह कर सकता है, ठीक है, पोस्ट वगैरह या जो भी चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद पीर चैट के अंदर ये स्टूडेंट टीचर जो है टीचर के साथ या स्टूडेंट के साथ ये चैट भी कर सकता है जो आपका स्टूडेंट है, ठीक है। ये तो था हमारे पास एक मतलब ऐसा स्टूडेंट जिसके प्रोग्रेस या जिसका सर्टिफिकेट डाउनलोडेबल था, यानी इसने सारी चीज़ें कर ली हुई थी। अब एक और स्टूडेंट यहाँ से हम देखते हैं जिसने कुछ नहीं किया हुआ, उसको लॉगिन करते हैं कि उसका इंटरफेस आपके पास कैसा है। तो यहाँ पे ST है आई थिंक हमारे पास, यहाँ पे स्टूडेंट और साइन इन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन नहीं आ रहा, क्योंकि वो बटन तभी आएगा जब सारी एक्सरसाइजेस वगैरह आपने या लेसन्स वगैरह कंप्लीट किए होंगे और सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट की होंगी और बैजेस वगैरह भी आप अर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने के लिए, ये प्रोग्रेस हर एक एक्सरसाइज की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्विज़ करने हैं हमने सबसे पहले, तो यहाँ पे क्विज़ करते हैं, गो का इवेंट है और यहाँ पे एप्पल है आपके पास, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास 2 आउट ऑफ 2 स्कोर आपके पास आ जाएंगे। अभी ये 50% आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है, ठीक है, क्योंकि क्विज़ की है आपने। क्विज़ के बाद यहाँ पे आपके पास राइटिंग असाइनमेंट रहती है। राइटिंग में है वो कहता है राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग द ग्रामर रूल्स लर्नड, ठीक है। आई लर्न इंग्लिश यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट ऐसे पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फीडबैक भी आ जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग के अगर कोई मिस्टेक होंगी जिस तरह प्रोटोटाइप के अंदर हमने देखा था। अब ये एक एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट हो गई है, आपको एक बैज मिल गया है। ये गेमिफिकेशन इसी को कहते हैं कि जो भी आप काम करें उसके रिलेटेड आपको बैज वगैरह मिलते रहें, ठीक है। इसी तरीके से सारी एक्सरसाइजेज वगैरह आप देखिए, रिसेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आपने बेसिक ग्रामर का कोर्स कर लिया है, ठीक है। तो ये बेसिक ग्रामर्स का आपके पास रिसेंट एक्टिविटी भी आ गई है, हर एक बैच यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे इतने ज़्यादा आपके पास बैजेस वगैरह आते रहेंगे और आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक थ्रेड बनाया था, ठीक है, ये हैदर अली ने यहाँ पे जनरेट किया था। तो यहाँ पे थ्रेड के अंदर जाके डिस्कशन पोस्ट वगैरह को भी यहाँ पे ये देख सकता है, यानी अगर कोई बंदा जैसे ग्रुप बना के या थ्रेड्स वगैरह होते हैं, ये व्हाट्सएप मैसेजेस की तरह ही है कि आप ग्रुप बना के उसके अंदर मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। अगर इसमें बात की जाए आपकी कोडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोडिंग में सबसे बाकी हर जगह पे आपका CRUD ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। बस जो प्रोटोटाइप के अंदर चीज़ें आपके पास इम्पोर्टेंट हमने बताई थी आपको कि इसमें क्या चीज़ें हुई है। CV के लिए यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट लैब का यूज़ किया है, ये पाइथन की लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम PDF के अंदर CV वगैरह को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर टीचर इसका पूछे तो आपने कह देना है कि हमने ये ऑनलाइन लिया है CV जनरेशन का। ये रिपोर्ट लैब वाली एक वेबसाइट भी है पाइथन की, ठीक है, तो उससे हमें ये सारे का सारा टेक्स्ट मिल गया है, ठीक है। बाकी इसमें जो चीज़ है ये वाली लाइब्रेरीज़ वगैरह इनको आपने समझना है कि PyTTX3 क्या होती है, स्पीच रिकग्नाइजेशन कैसे हो रही है, ठीक है, स्पेल चेक किस तरीके से हो रहे हैं आपके पास, जब आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वैसे हमने कमेंट्स वगैरह भी किए हुए हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये कोडिंग कैसे हो रही है, ठीक है। इस बार हमने आपको कोड के अंदर हर जगह पे कमेंट किए हैं ताकि ये वाला कोड आपको पता चल सके किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट था, अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे कांटेक्ट करें।